हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, फिर साथ ही साथ में गिफ्ट निफ्टी में जो पैटर्न बन के आ रहे हैं वहां पे भी हम देख लेंगे कि आगे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। वीकली टाइम फ्रेम पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक चैनल में निफ्टी ऊपर आया, उसका ब्रेकडाउन एक गैप की वजह से हुआ। अब गैप लगने के बाद एक लॉन्ग लेग डोजी लगा दिया, ठीक है, जो थोड़ा पॉजिटिव होता है। जब तक इस कैंडल के बॉटम का ब्रेकडाउन नहीं होता, चांसेस होते हैं कि निफ्टी यहां से थोड़ा बाउंस करे। अगर इस कैंडल का बॉटम टूट जाता है, इस कैंडल का अगर बॉटम का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर टारगेट निफ्टी के नीचे की तरफ 23,500 400 के आसपास के बन के आ सकते हैं। दूसरा वीकली टाइम फ्रेम पे पॉइंट ये होगा, अगर आप निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई देखोगे तो वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए ऊपर आया है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर टारगेट हमने निकाल रखे हैं 23,500 400 के आ सकते हैं। और जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, आरएसआई कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से बाउंस होगा। तो ब्रेकडाउन हो जाते हैं तब उसके बाद के तो टारगेट हमने निकाल रखे हैं, लेकिन जब तक वो ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक मार्केट बाउंस करने के चांसेस में होंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता। एक बार के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर तो स्पीड भी अच्छी मिलेगी आपको और रेंज भी बड़ी खुल जाएगी निफ्टी की। तो अभी के लिए वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चांसेस हैं कि आप थोड़ा बाउंस करके ये जो ट्रेंड लाइन है जिससे सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ऊपर आया है उसका रीटेस्ट करो, सेकंड अटेम्प्ट लगाओ इस हाई को तोड़ने का। और जब ये नहीं टूटेगा और फिर जो वहां से रिजेक्शन फेस होंगे वहां पे स्पीड अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी निफ्टी में। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक रेंज बना रखी थी 200 से लेके 450। निफ्टी कहीं ना कहीं 450 के जितने क्लोज जाता जाएगा उतने चांसेस होंगे एक प्रॉफिट बुकिंग आने के 200 तक। तो जब तक 400 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, एक रिजेक्शन के पास है निफ्टी और चांसेस होंगे कि 200 तक सपोर्ट लेने के लिए आओ। तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हिट होती दिखाई दे रही है। अगर 450 के ऊपर निकलते हो तो 600 और 600 के ऊपर तो दोबारा 800 850 भी चले जाओगे। नेक्स्ट बात करें आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे एक चैनल ही दिखेगा, एक रेंज ही दिखेगी आपको, जिसकी टॉप की ट्रेंड लाइन से 2 बार तो रिजेक्शन हो चुका है, बॉटम की ट्रेंड लाइन से 2 बार सपोर्ट भी मिल चुके हैं। अब जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक टॉप के आसपास सेल और बॉटम के आसपास बाय हो सकता है। अब बात करते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रायंगल जो कि पॉजिटिव होता है। ऊपर की ट्रेंड लाइन से 3 बार 4 बार रिजेक्शन आपके हो चुके हैं, बॉटम की ट्रेंड लाइन से 3 बार सपोर्ट आपके मिल चुके हैं। अब अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा और एक बाउंस दिखाने की कोशिश करेगा। दूसरे यहाँ पे पैटर्न आप ये देख सकते हो कि ये एक हाई लगा, उसके बाद ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये लो लगा, उसके बाद इसके ऊपर इस दिन आप नहीं गए जबकि एक लो लगाने के लिए आप आए, उसके बाद फिर एक ये हाई लगा। तो यहां पे देखने को मिलेगा आपको एक हायर हाई और हायर लो, ठीक है, जो एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है। इस हाई के ऊपर ये हाई गया, इस हाई के ऊपर ये हाई गया। तो जब तक प्रीवियस लो माने जब तक 24,100 का ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक चांसेस हैं कि एक हायर हाई हायर लो में मार्केट ऊपर जाते जाएंगे। तो 15 मिनट पे भी निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बात करें
5 मिनट पे, तो आपको अगर इंट्राडे करना है तो 5 मिनट पे ही करना पड़ेगा। 5 मिनट पे आप देखोगे एक गैप है नीचे, अगर 300 का ब्रेकडाउन होता है, 300 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर जाता है, तो फिर 100 से लेके 180 पॉइंट्स की जगह यहाँ पे ओपन हो जाएगी और ये गैप कहीं ना कहीं निफ्टी फिलअप कर देगा, जो कि जरूरी भी है अगर निफ्टी को ऊपर खींचना है, क्योंकि पिछले गैप फिल करने निफ्टी आता है। और अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर जाए और फिर ये गैप फिलअप करने आए, तो फिर वहां पे ज्यादा बेयरिशनेस मार्केट में हो जाएगी। तो उस सिनेरियो में सेलर्स थोड़े ज्यादा एंट्री कर जाएंगे और हो सकता है कि ये जो ट्रेंड है ऊपर का, ये भी आप कैंसिल कर दो। तो ये गैप फिलअप होने के चांसेस होंगे, जिसका प्रूफ चार्ट ही हमको देगा। देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये देख लो, एक गैप अप हुआ, गैप अप के बाद ये जो गैप था, इस गैप को फिलअप करने के लिए निफ्टी आया और फिर दोबारा बाउंस कर गया, तो फिर चांसेस होंगे कि ये गैप फिलअप करने निफ्टी आए। और पीछे देख लो, इस गैप के बारे में भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और पीछे देख लो, और अगर आप देखोगे तो यहां भी आप देख सकते हो कि ये गैप निफ्टी में हुआ, इस गैप को फिलअप करने के लिए आप नीचे आए, क्या ब्रेकडाउन मिला? इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन चल रही थी, ब्रेकडाउन नहीं मिला, लेकिन गैप आपके फिलअप हुए और गैप फिलअप करने के बाद निफ्टी फिर दोबारा ऊपर निकल गया। और देख लेते हैं, और यहाँ पे देख लो, निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, एक गैप आपके हुए, गैप फिल करने के लिए निफ्टी ऊपर आया, क्या सीधा खिंच गया? नहीं, जो रिजेक्शंस थे वो इस ट्रेंड लाइन के पास थे, इसी के आसपास एक रिजेक्शन लेके फिर दोबारा एक सेल ऑफ दिखाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपकी गैप थ्योरी आपको समझनी है तो ये बेस्ट होगा। यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग की गैप अप के साथ, ट्रेंड अप था, उसके बाद निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करता रहा और निफ्टी ने चांस लिया कि मैं ये गैप फिलअप करूं। अब ये गैप फिलअप करने के बाद क्या नीचे गए हो आप? नहीं, क्या बाइंग आई है? तो निफ्टी गैप फिलअप करने आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इस गैप को फिलअप करने के लिए निफ्टी आ जाए और एक 200 पॉइंट का मूव हमको देखने को मिल जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़े पॉजिटिव, डेली टाइम फ्रेम पे 450 तक चांसेस हैं, 450 के ऊपर नया ब्रेकआउट होगा, अंटिल 450 के आसपास एक रिजेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट बात करें 60 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो एक रेंज है, रेंज के टॉप के आसपास आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ जाए। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें तो एक हायर हाई हायर लो है, जब तक प्रीवियस लो नहीं टूटता आपको ऊपर ही खींचना है। नेक्स्ट बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो गैप फिलअप हो सकता है अगर 300 के नीचे आता है, तो अगर 300 के नीचे आता ही नहीं है और सीधा 450 जो डेली टाइम फ्रेम पे पैटर्न है वो टूट जाता है, तो फिर तो बाइंग आ जाएगी। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बातें की थी, एक चैनल में बैंक निफ्टी ऊपर आया है, टॉप से रिजेक्शन लिए हैं, एक लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं, कोई भी कैंडल ने देखोगे प्रीवियस हाई तोड़ा ही नहीं है, ना ही इसने। तो अगर वीकली कैंडल नेक्स्ट इस हाई को निकाल देती है, तो फिर चांसेस होंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस आ जाए, अदरवाइज अभी के लिए नेगेटिव ही है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। दूसरी बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन डालोगे तो उस सपोर्ट के आसपास भी हो, और सपोर्ट के आसपास एक लॉन्ग लेग डोजी लगाना पॉजिटिव माना जाता है। अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं अगले वीकली कैंडल से, इस कैंडल के हाई के, तो फिर थोड़े बाउंस के चांसेस हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोनों सिनेरियो है, अगला जो नेक्स्ट वीक आएगा वो ही डिसाइड करेगा आपको क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे जब तक 50,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, ना नेगेटिव नहीं हो, एक रेंज में ही है,
कुछ ज़्यादा देखने के लिए है नहीं बैंक निफ्टी में, बस 50,000 के लेवल को आप देखते रहिए। 50,000 के नीचे क्लोजिंग खराब, 50,000 के ऊपर जब तक वो बाउंस हो सकते हैं। और वही चीज आपको देखने को मिलेगी 15 मिनट में। 15 मिनट में देखोगे एक गैप हुआ, ये उस दिन के हाई और लो थे, ठीक है। फिर अगले दिन फिर एक गैप अप हुआ, ये हाई और ये लो थे। ये जो हाई था ये अपने प्रीवियस लो से कम था, ठीक है। और ये जो लो था ये अपने प्रीवियस लो से कम था। तो एक लोअर हाई लोअर लो लगे। कल बैंक निफ्टी ने एक चाहे शैडो ही लगाई, लेकिन जो प्रीवियस हाई था जो एक रिजेक्शन की तरह था, उसके ऊपर चाहे एक सेकंड के लिए ट्रेड करके आया वो ट्रेड होके आया है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिखाता है कि बैंक निफ्टी में जो लोअर हाई लोअर लो थे वो पैटर्न टूटे हैं। पैटर्न के टूटने की वजह से जो जो स्टार्टिंग का हाई था वहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है, मतलब 51,100 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट बात करें हम बैंक निफ्टी की 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे भी एक गैप दिखाई देंगे। अगर निफ्टी गैप फिलअप करने के लिए नीचे आता है तो बैंक निफ्टी के ब्रेकडाउन 50,450 के नीचे होंगे और यहाँ भी ये गैप फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक तो नेगेटिव लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर इस कैंडल के हाई को तोड़ देती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सपोर्ट लग जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे 50,000 देखो, 50,000 के जब तक डेली क्लोजिंग नहीं आती तब तक बाउंस के चांसेस हैं। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे प्रीवियस हाई टूटा है तो चांसेस हैं थोड़ा और खिंच जाएगा। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी में 300 का ब्रेकडाउन होता है और यहाँ 450 का होता है तो दोनों एक गैप फिलअप करने जा सकते हैं। ऊपर की तरफ हम बता चुके हैं कि जब तक वो गैप फिलअप नहीं होता, जब तक 50,450 के नीचे नहीं जाता बैंक निफ्टी, चांसेस होंगे 51,100 तक टेस्ट करने के। अब हम एक दूसरे चार्ट को भी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी को। गिफ्ट निफ्टी की सबसे मेन खासियत यही है कि ये अमेरिका के साथ ट्रेड होता है, ठीक है। लगभग 20-22 घंटे ट्रेड होता है। उसकी वजह से जो निफ्टी में गैप अप गैप डाउन होते हैं यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे आप देखोगे तो चार्ट अच्छे खासे दिखाई देते हैं, वहां पे टुकड़ों में दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट आर्ली टाइम फ्रेम पे खोल लू ना तो क्या चार्ट देखोगे यहाँ पे, जबकि वो ही चार्ट यहाँ पे कितने अच्छे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको इसकी खासियत हो गई। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या बन के आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये गैप डाउन हुए थे, ठीक है। उसके बाद कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई है, जबकि ट्राई आपका देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगभग 5 बार यहाँ ट्राई हो चुका है, लेकिन इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कोई भी कैंडल नहीं कर पाई है। तो वो बताता है कि एक अच्छा खासा रिजेक्शन है, ठीक है। दूसरी बात करें तो ये भी होगा कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई है। तो एक पैटर्न दिखेंगे आपको ट्रायंगल के, ठीक है, जो पॉजिटिव ट्रायंगल बोला जाता है, जिसके चांसेस लगभग 65-70% होते हैं कि इसका ब्रेकआउट ऊपर ही हो, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद अगर आपको टारगेट निकालने हैं तो ये जो रेंज होती है पूरी, इसको अगर आप एक्स मान लो तो ऊपर के ब्रेकआउट उतने ही बन के आएंगे एक्स के बराबर, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन नीचे टूट जाती है तो फिर
जितनी रेंज यहाँ पे है उतनी ही रेंज के टारगेट यहाँ बन सकते हैं। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि निफ्टी एक ट्रायंगल के अंदर है। जब तक ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता, निफ्टी की अगली मूवमेंट को बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं होते, एनालाइज हम करते हैं। और एनालाइज में आप सीधी सीधी बात है कि अगर सामने जो दिख रहा है वही मैं बता सकता हूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई नहीं बता सकता भाई। मार्केट के बारे में तो कोई कुछ बता ही नहीं सकता, बस सब एक पॉसिबिलिटी के ऊपर है। और पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे 65-70% दिखती है कि एक ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। लेकिन उस पर अंधाधुंध बैट नहीं करनी है। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं मान सकते आप। तो ब्रेकआउट होने दीजिए, एक बड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग आ जाएगी। अगर ब्रेकडाउन होते हैं तो वहां पे सेलिंग भी एक अच्छी वॉल्यूम के साथ आएगी। तो ये तो हो गए एक ट्रायंगल के पैटर्न, ठीक है। दूसरे सिनेरियो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये तो हो गया भैया एक पोल, ठीक है। फिर सामने की सामने ये हो गए आपके एक फ्लैग, और ये बन गया आपका एक पोलन फ्लैग। अब अगर ये चल जाता है और ब्रेकडाउन इसके नीचे हो जाते हैं, तो फिर गिफ्ट निफ्टी के टारगेट बन के आएंगे लमसम 23,150-200 के आसपास। बोले तो यहां से लेके लगभग नीचे 1300 पॉइंट आ सकते हैं। यहाँ पे 1300 पॉइंट आपके आ सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में, ठीक है। ये पोलन भी ये बहुत बहुत बड़े पैटर्न है। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन 100% भी आपका आएगा ना पोलन फ्लैग का, तो वो आएगा इस लो के नीचे। हाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो फिर चांसेस तो ये हैं कि यहां तक तो आपके आएंगे 830 तक। यहां से अगर बाउंस करके एक डब्ल्यू बना ले, वो सिनेरियो भी देखना पड़ेगा। फिर दूसरा, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दे तो यहां तक के टारगेट भी आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक सिनेरियो, ये हो गया, ठीक है। एक सिनेरियो और है, सबका चार्ट देखने का तरीका अलग अलग होता है। आप कुछ और देख रहे हो, मैं कुछ और देख रहा हूं। यहाँ पे एक है बॉटम की ट्रेंड लाइन, मतलब बॉटम की ट्रेंड लाइन तो हर में है। टॉप की ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पे थोड़ा एंगल के साथ बनाई है, वो होता है। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे एक राइजिंग वेज, ठीक है, जिसके टारगेट अगर ब्रेकडाउन होता है तो एटलीस्ट 23,650 बन के आ सकते हैं। तो ये भी एक ट्रायंगल की तरह ही मान लो आप। तो ये कुछ सिनेरियोज थे जो आपने बात करी है कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्पॉट में क्या हो सकता है, और बैंक और गिफ्ट निफ्टी में जो पैटर्न बन के आ रहे हैं, एक तो आपका ट्रायंगल का है, दूसरा आपका पोलन फ्लैग, और तीसरा ये मानो तो एक राइजिंग वेज का। तो ये पैटर्न निकल के आ रहे हैं। लेकिन ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आपके मेन बाइंग और सेलिंग को हिट करेगा। जब तक वो नहीं होता है, एक रेंज में हो, तो एक रेंज को प्ले करना आपको आता है। मार्केट में जब तक एक रेंज है, उस रेंज को छोटी क्वांटिटी के साथ फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, और ट्रेड करिए और मजे लीजिए। ओके गाइस, रैप अप करते हैं आज की वीडियो। यही कुछ था अगले वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। थैंक यू, गुड लक।